हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे यानी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको परिभाषा, जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें शर्त है जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p और q के जगह पर पूर्णांक होना चाहिए। तो जैसे में देख लीजिए, ऊपर में p है, नीचे में q है, और p और q के जगह पर कोई पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, ये पूर्णांक है, पूरी होनी चाहिए, तब हो जाएगा परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0, माने q के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर में 3 है, p के जगह पर 3 आ गया और नीचे में q के जगह पर अगर 0 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि पिछले बार हमने पढ़ चुका था कि कोई भी संख्या, मान लीजिए अगर 0 कोई संख्या अगर रहता है तो इसका तो मान होता है कि 0 अगर कोई संख्या रहता तो इसका मान होता है 0। लेकिन अगर कोई संख्या बटे नीचे में अगर 0 रहता है तो ये अभी तक अपरिभाषित है। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए नीचे में यानी q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 हो जाएगा q के जगह पर तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए आपको कहा था कि कोई भी संख्या परिमेय होने के लिए आपको p/q के रूप में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए, अब कहता है कि परिमेय संख्या को द्वारा सूचित किया जाता है। जी हाँ, परिमेय संख्या को q द्वारा डिनोट किया जाएगा। आपको भी याद रखेंगे कि परिमेय संख्या को q द्वारा सूचित किया जाएगा। तो आइए हम q बराबर सारी परिमेय संख्या को बता रहे हैं। अब देखिए 4/5, 6/8, 8/9, -3/5, -4/, -5, इसी तरह से बहुत सारा रूट में भी है। √4 है, √9 है, √16 है, √25 है, ये सब का भी वर्गमूल निकल जाता है। और वर्गमूल निकलने के बाद p/q के रूप में अगर हो जाता है तो वो भी संख्या हमारे परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। तो आइए, अब है एक रेशनल नंबर, क्योंकि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी बोलता है। तो रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। तो रेशनल का अर्थ होता है तर्क संगत, जबकि रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। अब है अक्षर q, अंग्रेजी शब्द क्यूटियंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भागफल। जी हाँ, आपको तीनों का अर्थ हमने बता दिया। अब हम सवाल उस पे करेंगे जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाता है उसका भी हम लोग अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो स्टार आपको बता रहा है कि किसी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक माना जाता है। कोई भी परिमेय संख्या रहा है, तो आइए मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या आपको दे दिया, जैसे 3/-4 है, तो ये माइनस में है तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 माइनस यहाँ लगा करके। देख लीजिए, हर आपको धनात्मक हो गया। या आपको -6/-9 है तो ये भी माइनस माइनस कट के 6/9 यानी हर प्लस में हो जाता है। इसीलिए कहा था पहला स्टार में कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक माना जाता है। अगर ऋण के साथ भी लिखा जाता है तो उसको आपको समझना है कि वो पॉजिटिव है। माइनस ऊपर में कर दीजिए, यानी अंश के जगह पर हम लिख लेते हैं। चलिए, तो पहला हमने सवाल को क्लियर कर दिया। अब दूसरा आइए, दूसरा सवाल में कहता है कि परिमेय संख्या का योग या अंतर या गुणनफल हमारा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या, मान लीजिए कि हमारा 2 परिमेय संख्या है, हम उठाते हैं 2 परिमेय संख्या। मान लीजिए कि 3 और हम 2 उठाते हैं, तो 2 परिमेय संख्या का योग करते हैं, या यही 2 परिमेय संख्या का अंतर करते हैं, या यही 2 परिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, 3 और 2 6, 5 हो जाता है। 3 में से 2 गया तो 1 होगा। 3 का पढ़ेंगे 2 बेरा 3 दूनी 6। अब बताइए 5 आया है तो इसको हम 5/1 कर सकते हैं, इसको भी 1/1 कर सकते हैं, इसको भी 6/1 कर सकते हैं। बताइए p/q के रूप में हुआ कि नहीं। तो कहता है यही
कि दो परिमेय संख्या अगर उठाते हो तो इसका योग करो या अंतर करो या गुणनफल करो, हमेशा परिमेय संख्या होगा। ये सब जो भी आया परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि 3 में 2 जुटा था 5, 5 को लिख सकता है 5/1। परिमेय संख्या न होगा कब? जब नीचे में शून्य आ जाएगा तब। हमारा नीचे में शून्य नहीं है, नीचे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। चलिए इस बात को आपको क्लियर कर दिया। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। जी हाँ दोस्त, दो परिमेय संख्या के बीच हमारी अनगिनत होती है, बहुत संख्या होती है, अनंत संख्या होती है, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, लेकिन उसको आप परिमित नहीं कर सकते हो, अनगिनत होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 गो परिमेय संख्या है, आपको मान लेते 3 है, आपको 19 है, और इनके बीच में देखिए 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, इसी प्रकार से बहुत सारा आप लिख सकते हो। इनके बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे सवाल में यही कहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमारा अनगिनत परिमेय संख्या होता है। तो इसको भी बात को याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमारा अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अब आइए अगला में क्या कहता है कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए कि कोई भिन्न ले लिया, अब जैसे हम मान लेते हैं कि 3/4 ले लेते हैं, ये भिन्न है, भिन्न पॉजिटिव में होता है। तो देखिए 3/4 लिए हैं, तो देखिए ये P/Q के रूप में है। P के जगह पर 3 है, Q के जगह पर 4 है, तो P/Q के अगर जो हो जाता है, जो भिन्न P/Q के रूप में है वो परिमेय संख्या है। अगर 3 भी है तो भी हमारा परिमेय संख्या, अगर -6 है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसी बात को कहा था कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक भिन्न हमारा परिमेय संख्या होता है। इस बात से हम लोग क्लियर हो गए, तो याद रखना। अब अगला क्या बात बताता है, जो देखिए अगला सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। मान लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो -3 को लेते हैं, तो देखिए यह परिमेय संख्या, क्योंकि 3/1 लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या नहीं है। माइनस वाला को भिन्न नहीं कहते हैं। भिन्न संख्या वही होगा जो पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे हमारा निगेटिव है, तो माइनस वाला भी हमारा परिमेय संख्या था, जबकि माइनस वाला भिन्न संख्या नहीं होता है। तो इस बात से भी हम लोग क्लियर हो गए कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती है। अब अगला सवाल है, अगला कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अब आइए पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक को उठाते हैं, जैसे मान लीजिए है कि आपको 4 उठाते हैं, 5 उठाते हैं, आपको 3 उठाते हैं, ये सब पूर्णांक है। तो ये सब देख लीजिए, 4 है तो 4/1 कर सकते हैं, 5 है तो 5/1 कर सकते हैं, 3 है तो 3/1 सकते हैं, यानी सब P/Q के रूप में हो गया। ऊपर वाले P हो गया, नीचे वाले Q हो गया। तो जो संख्या P/Q के रूप में है वो हमारा परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमारा परिमेय संख्या होती है। यहाँ भी इस बात से क्लियर है, प्रत्येक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या है। चलिए अगला एंड लास्ट कहता है कि 0 हमारा परिमेय संख्या है। 0 हमारा परिमेय संख्या है। 0 देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी ऊपर में P हो गया और नीचे में Q हो गया, यानी ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या है। इस बात से भी हम लोग सहमत है, क्योंकि 0/1 लिखते हैं तो P/Q के रूप में हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो